Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, student. Welcome to Physics Grade 9. Written work of the chapter number 3, Dynamics. Conceptual question number 6 is our today's topic. In our previous lecture, we done up to conceptual question number 5. Today's conceptual question number 6 is, first of all, prepare your page, write down serial number, physics, classwork and date. इसके बाद फिर कैपिटल लेटर में क्वेश्चन की हेडिंग दे देंगे. क्वेश्चन इज हाउ डज फ्रैक्शन हेल्प यू वॉक, इज इट काइनेटिक फ्रैक्शन और स्टैटिक फ्रैक्शन. इसके बाद फिर माइंड मैप की हेडिंग दे देंगे. तो मेन पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, फ्रैक्शन फोर्स हेल्प अस टू वॉक, द फ्रैक्शन फोर्स स्टिक्स आवर फुट टू ग्राउंड, वी अप्लाई एक्शन एंड ग्राउंड अप्लाई रिएक्शन, when we walk it is static fraction. इसके बाद हम आंसर की हेडिंग दे देंगे. आंसर के बाद हमारे पास हेडिंग आ जाएगी फ्रैक्शन की. जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं उनको ब्लैक मार्कर से लिखना है और बाकी राइटिंग के लिए आप लोगों ने ब्लू इंक वाला पेन यूज़ करना है. आंसर के बाद हम कैपिटल लेटर में फ्रैक्शन की हेडिंग दे देंगे, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन, अंडरलाइन वर्ड को ब्लैक मार्कर से लिखना है, बिटवीन टू सरफेस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, रीजन. फ्रैक्शनल फोर्स इज अराउंड अस ऑल द टाइम that opposes motion of the body over another body in contact. Here in this case the fraction sticks your foot on ground instead of going back to by your force that you applied to move on the ground. इसके बाद explanation की heading with the help of blue marker in capital letter हम दे देंगे. When you push the ground with a force, sum of your weight and pushing force as a reaction, ground pushes you with same force. If fraction was not present, then instead of forward walking you would go backward or even slipping. Therefore friction between your foot and ground is static fraction. This was conceptual question number 6. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा conceptual question number 7. The parking brake on a car causes the rear wheel to lock up. What would be likely consequences of applying the parking brake in a car that is in rapid motion? क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग हम दे देंगे. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइंड मैप. क्वेश्चन नंबर 7 हेडिंग कैपिटल लेटर में, फिर क्वेश्चन ब्लू मार्कर से हम लिख लेंगे. माइंड मैप की हेडिंग हम दे देंगे. फिर हमारे पास माइंड मैप आ जाएगा. Parking brake applied to car in rapid motion. It will rotate the car instead of forward motion, causes severe accidents. हमारे पास फिर आ जाएगा इसके बाद, दिस इज द माइंड मैप फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7. फिर आंसर की हेडिंग हम दे देंगे. तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका, as the rear wheel of the car locks then it will rotate its position instead of moving forward. जो important word आ रहे हैं उनको black marker से लिखना है. The likely consequences will be that the car will go out of control of the driver and can cause major accident. It is very dangerous and should not be exercised by you or your nears and dears. ठीक है, दिस वॉज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8. कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 इज, हेडिंग हम दे देंगे. मेन हेडिंग हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 की आ जाएगी कि व्हाई इज द सरफेस ऑफ द कन्वेयर बेल्ट मेड रफ. कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 इज कि व्हाई इज द सरफेस ऑफ द कन्वेयर बेल्ट मेड रफ. हमारे पास इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे माइंड मैप की. माइंड मैप हमारे पास आ जाएगा, रफ सरफेस ऑफ कन्वेयर बेल्ट टू इंक्रीज फ्रैक्शन, फॉर रफ सरफेस इरेगुलरिटीज आर लार्ज, strong interlocking between object and belt. This is the mind map for conceptual question number 8. इसके बाद हम
आंसर की हेडिंग दे देंगे इन कैपिटल लेटर विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर। हमारे पास आंसर आ जाएगा द सरफेस ऑफ कन्वेयर बेल्ट इज मेड रफ इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रैक्शन। जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं उनको ब्लैक मार्कर से लिखना है। फॉर रफ सरफेस इरेगुलरिटीज आर लार्ज ड्यू टू विच एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट increases. This give rise to strong interlocking between the object and the conveyor belt. As a result, things lying on the surface of conveyor belt remains safe from falling. This is the conceptual question number 8. Why is the surface of the conveyor belt made rough? इसके बाद हमारे पास आ जाएगा conceptual question number 9. हेडिंग हम दे देंगे इन कैपिटल लेटर व्हाई डज अ बोटमैन टाई हिज बोट टू अ पिलर बिफोर अलाउइंग द पैसेंजर टू स्टेप ऑन द रिवर बैंक। हमारे पास इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 Why does a boatman tie his boat to pillar before allowing the passenger to step on the river bank? क्वेश्चन हम लिख लेंगे, माइंड मैप की हेडिंग दे देंगे। माइंड मैप हमारे पास आ जाएगा बोट टाइड टू पिलर, लेस फ्रैक्शन बिटवीन बोट एंड वाटर टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ पैसेंजर्स। हमारे पास फिर इस आंसर की हेडिंग हम दे देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर। When the passenger from the boat move towards the river bank, they push the boat in forward direction with his feet, due to which the boat moves back towards river water. Because friction between boat and water is less, due to this backward motion of boat, the passenger may fall and get hurt. To avoid this backward motion of the boat, it is first tied to a pillar on the river bank. This was the conceptual question number 9. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा conceptual question number 10. conceptual number question number 10 की हम heading दे देंगे। हमारे पास आ जाएगा In uniform circular motion, the velocity constant is the acceleration constant. Explain. तो हमारे पास हम हेडिंग दे देंगे conceptual question number 10 की with the help of blue marker। हमारे पास मेन हेडिंग आ जाएगी। क्वेश्चन की हेडिंग हम दे देंगे इन कैपिटल लेटर। क्वेश्चन नंबर 10 in uniform circular motion is the velocity constant is the acceleration constant इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे माइंड मैप की। माइंड मैप हमारे पास आ जाएगा मेन हेडिंग हमारे पास आ जाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड of velocity remains constant, direction of velocity changes, acceleration remains constant। आंसर की हेडिंग हम इसके बाद दे देंगे दिस वाज द माइंड मैप फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10। प्रॉपर क्वेश्चन की हेडिंग देकर फिर इसके बाद क्वेश्चन ब्लू मार्कर से लिखकर डबल अंडरलाइनिंग हम कर लेंगे। माइंड मैप की हेडिंग देकर इसको प्रॉपरली माइंड मैप के लिए ब्लॉक्स ड्रा करने के बाद आंसर की हेडिंग हम दे देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेडिंग दे देंगे हम विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर। फिर हमारे पास आ जाएगी
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज as it travel in the circular path is called uniform circular motion. In uniform circular motion, the magnitude of velocity is constant, but its direction continuously changes, which caused acceleration called centripetal acceleration to produce in the body. This acceleration is constant in case of uniform circular मोशन। ये हमारे पास फिगर हो गया। एक्सप्लेनेशन हमारे पास आ जाएगी। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ओनली द डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस because of centripetal force which is always directed towards the center. This centripetal force produces centripetal acceleration in the body which is always directed towards the center. This acceleration remains constant as long as the magnitude of velocity and radius of the circle remains constant. कंक्लूजन की हेडिंग दे देंगे, इसके बाद हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, uniform circular motion the velocity is not constant but acceleration remains constant because it is directed towards the center ऑफ सर्कल। तो इस तरह से आप लोगों ने ब्लू इंक वाला पेन यूज़ करना है राइटिंग के लिए और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बीच में से ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करना है। जस्ट लाइक मैंने आपको कंक्लूजन शो करके दिखा दिया है कि इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज which is precondition for uniform circular motion. अच्छा, question number 11 is you tie a brick to the end of the rope and whirl the brick around you in horizontal circle. Describe the path of the brick after you suddenly let go of the rope. आंसर हमारे पास, इससे पहले हम हेडिंग दे देंगे माइंड मैप की। क्वेश्चन को कैपिटल लेटर में राइट करके फिर हेडिंग दे देंगे हम माइंड मैप की। माइंड मैप हमारे पास आ जाएगा, मेन पॉइंट हमारे पास आ जाएगा व्हेन यू सडनली लेट गो द रोप द brick will go out of circle. Centrifugal force ceases start motion in direction of tangential velocity। ये माइंड मैप हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11 माइंड मैप
When you suddenly let go the rope, the brick will go out of the circle. Centrifugal force ceases and start motion in the direction of the tangential velocity. इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे आंसर की। तो आंसर के बाद हमारे पास हेडिंग आ जाएगी रीजन। रीजन की हेडिंग देकर हमारे पास आ जाएगा द ब्रिक विल गो आउट ऑफ द सर्कल बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ceases and the brick will start motion in the direction of tangential velocity. Explanation हमारे पास आ जाएगी tension in the rope due to your hand force provide the necessary centripetal force to keep the brick move in circular path, circular motion. As you leave the rope, the tension in the rope diminishes, causes centripetal force that is necessary for circular motion to end at the same time, and you will see the brick along with the rope will move away from you. तो ये हमारे पास इसका डायग्राम आ जाएगा। ओरिजिनल पाथ, ऑब्जेक्ट, सर्कुलर मोशन, सेंट्रिपेटल फोर्स, पुलिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पाथ। ये हमारे पास हो गया इसका डायग्राम। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाई इज द पोस्टेड स्पीड फॉर अ कार टर्न लोअर देन द स्पीड लिमिट ऑन मोस्ट हाईवेज। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे माइंड मैप की। मेन हेडिंग हमारे पास आ जाएगी स्पीड for a turn is lower friction force is not sufficient less centripetal force if not then cause accident. ये हमारे पास हो गया माइंड मैप फॉर द कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम आंसर की हेडिंग दे देंगे। आंसर के बाद हमारे पास रीज़न आ जाएगा। इसके बाद हम लिख लेंगे रीज़न हमारे पास आ जाएगा द मैक्सिमम स्पीड लिमिट फॉर अ टर्न इज लोअर देन द नॉर्मल बिकॉज इन दैट केस द फ्रैक्शनल फोर्स विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग हम ब्लू मार्कर से दे देंगे। इंक्रीजिंग द स्पीड from a certain value is prohibited in a turn. As you reaches the posted speed, the centripetal force not sufficient for the car to turn. The car will skid away from the road, cause accident. This was the conceptual question number 12. Last question of the chapter number 3, dynamics. क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ जहाँ पर आप लोगों के पास इम्पॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं उनको आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करना है और बाकी राइटिंग के लिए आप लोगों ने ब्लू इंक वाला पेन यूज़ करना है। इसको आप लोग अपनी नीट हैंड राइटिंग के साथ अपनी नीट नोटबुक ऑफ द फिजिक्स में राइट कर लें। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।